बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। मैं पूरे भारत और पूरे दुनिया के अंदर जा जाकर धम्म क्या है, बौद्ध धम्म है और धम्म में और अधम्म में क्या अंतर है, या धम्म में और धर्म में क्या अंतर है, ये दोनों अंतर को संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आदरणीय भंते जी ने तिसरण और पंचशील हम लोगों को दिया, उन्होंने पाली भाषा में दिया। मैं उसका हिंदी रूपांतरण करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब बुद्धि से है, ज्ञान से है, प्रज्ञा से है, अवेकनिंग से है। यानी कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, मैं बुद्धि की शरण में जाता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। तो ये जो धम्म है, बेसिकली धम्म का मतलब न्याय है। धम्म का मतलब ऐसे नियम जिनको हम आचरण में लेकर आए, जिससे कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी कमज़ोर को ना सताए, वो नियमों का पालन करे। तो हम कहते हैं कि मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। यानी मैं सामाजिक नियम जिससे लोग एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, एक दूसरे की मान सम्मान की कद्र करना सीखें, किसी कमज़ोर को ना सताएं, तो ऐसे धम्म के आचरण को ग्रहण करने की, ऐसे धम्म में जाने की मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। मतलब धम्म की शरण में जाता हूँ। तीसरा उन्होंने कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ का मतलब होता समाज। और आप सबने पढ़ा होगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर व्यक्ति अकेला रहना शुरू कर दे तो धीरे धीरे कुंठित हो जाएगा, कुंठा से ग्रसित हो जाएगा। अगर वो अपने सुख दुख को दूसरों से शेयर ना करे तो उसके अंदर कुंठा जन्म ले लेगी, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। और उसको कोई परेशानी हो जाए तो उस परेशानी को कैसे दूर किया जाए, उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो इसीलिए जो तीसरा जो भंते जी ने बोला संघं शरणं गच्छामि, यानी मैं संघ की शरण में जाता हूँ, यानी मैं अपने समाज की शरण में जाता हूँ। तो चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको ज्ञान की शरण में नहीं जाना चाहिए? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको न्याय की शरण में नहीं जाना चाहिए? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको समाज की, संघ की शरण में नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है कि सभी धर्मों के लोग उनको बुद्ध की, धम्म की और संघ की शरण में जाना चाहिए। उसके बाद भंते जी ने हमें पंचशील दिया। पंचशील में जो पहला सील है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
यानी कि मैं प्राणी मात्र की हिंसा से अपने आप को दूर रहने का संकल्प करता हूँ। तो हिंसा किसी भी प्रकार की हो, वो हमेशा दुख पैदा करती है। हिंसा चाहे वाणी से की जाए, हिंसा चाहे शस्त्र से की जाए, हिंसा चाहे किसी को शारीरिक चोट पहुंचा के की जाए, हिंसा चाहे किसी का आर्थिक नुकसान करके की जाए, ऐसी किसी भी प्रकार की हिंसा जो कष्ट पैदा करती हो, जो दुख पैदा करती हो, मैं ऐसी किसी भी प्रकार की हिंसा से अपने आप को दूर रखने का संकल्प लेता हूँ। दूसरा जो पंचशील है, पहला प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, दूसरा अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी मैं बिना किसी के दिए किसी की कोई भी चीज ग्रहण नहीं करूंगा। यानी मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी दूसरे के हक को नहीं मारूंगा, मैं दूसरे के हक की इज्जत और सम्मान करूंगा। तो मैं ये अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, तो मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं किसी दूसरे की वस्तु को, किसी दूसरे के हक को नहीं छीनूंगा। यह संकल्प लेता हूं। तीसरा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी कि मैं काम इच्छा से विरत रहने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं पराई स्त्री या किसी भी प्रकार के चरित्र हनन से, अपने चरित्र की गिरावट से अपने आप को दूर रखने का संकल्प लेता हूँ। और चौथा मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी मैं झूठ बोलने से दूर रहने का संकल्प लेता हूँ। झूठ भी कई प्रकार का होता है, किसी की चुगली करना, झूठ बोल के किसी को नुकसान पहुंचाना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी झूठ बोलना पड़ता है जो दूसरे लोगों का कल्याण करता है, जो दूसरे लोगों को दुख से बचाने के लिए बोला जाता है। वो झूठ इसमें शामिल नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल देके बताना चाहूँगा, अगर सपोज करो अचानक आपको पता चले कि मेरे पड़ोसी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। अगर आप सीधे जाकर उसके बच्चे के माँ बाप से सीधा एकदम कहेंगे कि तुम्हारे जवान बच्चे का एक्सीडेंट से डेथ हो गया, हो सकता है एकदम सदमे में जाकर हार्ट अटैक से उनकी भी डेथ हो जाए। लेकिन अगर आप उसी बात को इस तरीके से कहें कि अभी अभी सूचना आई है, आपके लड़के के चोट लग गई है, वो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है, वहाँ चलना है, तो आपने उसको ये सच नहीं बताया कि उसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आपने बताया कि उसको एक्सीडेंट से चोट आ गई है, वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, हमें हॉस्पिटल चलना है। तो क्या होगा, इस बीच उसको चोट लगेगी, सदमा लगेगा, लेकिन हल्का लगेगा, और जब तक वो हॉस्पिटल जाएगा तब तक वो मन से थोड़ा तैयार हो जाएगा कि पता नहीं कितनी चोट हो, गंभीर कोई बात तो नहीं है, लेकिन इतनी दूरी तय करने में वो मानसिक रूप से इतना तैयार हो जाएगा कि वहाँ जाने के बाद अगर उसको पता चलता है कि बच्चे की डेथ हो गई, तो संभवतया उसके शरीर को मानसिक रूप से कष्ट तो होगा, लेकिन जो एकदम ऑल ऑफ सडन जो नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को बचाने के लिए आपने झूठ बोला, तो वो झूठ की श्रेणी में नहीं आता। तो इस तरह के झूठ को छोड़कर बाकी किसी प्रकार की चुगली चपाटी, झूठ बोलना, कष्ट पहुंचाना, उससे मैं अपने आप को विरत रहने की, दूर रखने का संकल्प लेता हूँ। और पांचवा सुरा मेर मज्ज पमाद ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी मैं किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब, किसी भी प्रकार के नशे से अपने आप को दूर रखने का संकल्प लेता हूँ। अब आप खुद सोचिए कि नशा व्यक्ति जब करता है
तो जिस वक्त वो शुरुआत करता है उस वक्त उसे ये नहीं पता होता है कि इस नशे का अगर तुम आदी हो जाओगे तो तुम फिर कितनी बड़ी समस्या अपने लिए पैदा कर लोगे, अपने परिवार के लिए पैदा कर लोगे, अपने संबंधियों के लिए पैदा कर लोगे। और जब नशे की वो आदी हो जाता है तो उसको कई प्रकार का लॉस होता है। पहला शारीरिक लॉस, दूसरा मानसिक लॉस, तीसरा पारिवारिक लॉस, चौथा सामाजिक लॉस और पांचवा आर्थिक लॉस। और ये जो 5 प्रकार का आर्थिक लॉस होता है ये अंत में पूरे राष्ट्र का लॉस होता है, ये पूरी मानवता का लॉस होता है। तो ये जो नुकसान ऐसा है, जो भी इस रास्ते पर चलेगा उसी को नुकसान होगा। तो ये जो 5 सील की मैंने बात की, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, जोरास्ट्रियन हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो और कहीं पे भी रहता हो, किसी भी दुनिया में रहता हो, ये पंचशील का अगर वो पालन कर ले तो पंचशील के पालन करने मात्र से उसको स्वयं को मानसिक संतुष्टि होगी। तो एक तो उसको मानसिक लाभ हुआ, दूसरा अगर वो नशा नहीं करेगा पैसे बचेंगे, अगर व्यभिचार नहीं करेगा चरित्र बनेगा, चरित्र निर्माण होगा, चोरी नहीं करेगा चरित्र निर्माण होगा, हिंसा नहीं करेगा तो मन में दुख पैदा नहीं होगा, किसी दूसरे के लिए भी कष्ट पैदा नहीं होगा। तो देखा जाए तो 5 सीलों का पालन मैं समझता हूँ पूरे दुनिया को करना चाहिए, सभी धर्म और जाति के लोगों को करना चाहिए। तो ऐसा कार्य जिसमें सबका कल्याण है, जिसमें सबका मंगल है, जिसमें दुखों से दूर रहने का रास्ता है, जो सबके लिए सुखमयी मार्ग है, जो सबकी बेहतरी तैयार करता है, मुझे लगता है उस मार्ग पे सभी को चलना चाहिए। तो पंचशील एक ऐसा मार्ग है जो भी उसको ग्रहण कर ले। तिसरण एक ऐसा मार्ग है जो भी ज्ञान की प्राप्ति कर ले, ज्ञान की शरण में चला जाए, जो भी न्याय के शरण में चला जाए, जो भी संघ की समाज की शरण में चला जाए और उसके बाद 5 सीलों का पालन कर ले, उन्हें अपने आचरण में उतार ले, तो मैं समझता हूँ उसको स्वयं को भी लाभ होगा, उसके परिवार को भी लाभ होगा, उसके मोहल्ले पड़ोस को भी लाभ होगा, उसके पूरे समाज को लाभ होगा, पूरे देश को लाभ होगा, पूरी दुनिया को लाभ होगा। तो दुख का कारण क्या है? तथागत बुद्ध को जो धम्म ज्ञान हुआ वो ज्ञान था क्या? वो जो 4 आर्य सत्य उन्होंने सबसे पहले जब बौद्ध गया के अंदर उनको बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले ये जो ज्ञान दिया सारनाथ में जाके पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया, जो भिक्षु कभी उनके साथ में हुआ करते थे। और वो उन्होंने बहुत बड़ा एक तरीके से ये कहिए कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तमाम तरह के कष्ट सहे, मतलब वो इतनी डीप मेडिटेशन किया जो आम आदमी नहीं कर सकता। तो वो जो पंचवर्गीय भिक्षु ये सोचकर कि इतना कठोर तपस्या करने के बाद भी ज्ञान नहीं मिल रहा और वो बुद्ध को छोड़कर चले गए थे, लेकिन बुद्ध ने अपनी कठोर तपस्या को उस सीमा तक लेकर गए कि धीरे धीरे उन्होंने खाने को भी कम कर दिया और करते करते कम करते करते एक दिन वो एक दाना चावल पर आ गए। अपने शरीर को इतना कष्ट देने के बाद जब उन्होंने देखा कि उन्हें कोई बाह्य शक्ति नज़र नहीं आई, कोई आत्मा परमात्मा नज़र नहीं आया, और जब एक ऐसा दिन था जिस दिन सुजाता थाली में खीर लेकर मंदिर जा रही थी और मंदिर से वापस लौटते वक्त उसने सोचा कि ये भी कोई महापुरुष है जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। उसने उस मीठी खीर को तथागत बुद्ध के मुख पे लगाया, उनकी जीभ से जैसे ही वो मीठा स्वाद टच हुआ
तो जो बुद्ध का शरीर जर्जर हो चला था, वो एक बुद्धि जड़ हो गई थी, शून्य हो गई थी। उस मीठे स्वाद से तुरंत बुद्धि क्रियाशील हुई और उसके बाद उनको धम्म ज्ञान हुआ, उन्हें बोधि प्राप्त हुई। तो उन्होंने सोचा कि ये मैं जो ज्ञान मुझे मिल गया, और वो इतने प्रफुल्लित हो उठे, उन्होंने सोचा इस ज्ञान का मैं क्या करूं, किसको बताऊं। तो वो सारनाथ गए और वहाँ जो पहले वो जो 5 भिक्षु, जो 5 उनके साथ जो रहे ज्ञान प्राप्ति का प्रयास में, वो उनके पास, उन सन्यासियों के पास गए और उन 5 सन्यासियों को सारनाथ में उन्होंने धम्म ज्ञान दिया, प्रथम उपदेश दिया, धम्मोपदेश दिया, जिस दिन को हम धम्मचक्कपवतायन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वो 4 आर्य सत्य क्या थे? पहला आर्य सत्य था संसार में दुख है। दूसरा था दुख का कारण है। तीसरा था कारण का निवारण है। और चौथा था निवारण के लिए उपाय है। यानी पहला दुख का, संसार में दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा कारण का निवारण है, और चौथा निवारण के लिए उपाय है। तो ये 4 आर्य सत्य जब दिए तो फिर दूसरा सवाल था कि उपाय क्या है। लेकिन उपाय करने से पहले पहली चीज थी कि कारण कौन सा है। जब तक आप कारण नहीं जानेंगे कि दुख का कारण क्या है, तब तक उसका निवारण कैसे करेंगे। इसको आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो बीमार होने के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से अपने बीमारी को बताता है, उसको क्या परेशानी हो रही है, वो परेशानी डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर उसकी परेशानी सुनकर संभावनाएं देखता है कि क्या बीमारी हो सकती है, और संभावित बीमारी के हिसाब से उनको दवाई दे देता है। डॉक्टर कहता है 3 दिन इस दवाई को खाओ, इस दवाई को खाओगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति घर जाता है और उस दवाई को 3 दिन खाता है, तो पहला या तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, दूसरा अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो वो डॉक्टर के पास वापस जाता है। जब वो डॉक्टर के पास वापस जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब आपने मुझे जो दवाई दी थी, आपने कहा था 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैंने 3 दिन दवाई खा ली लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है, मेरी पीड़ा बढ़ रही है। तो डॉक्टर सोचता है इसका मतलब जो मैंने अंदाज़ा लगाया था बीमारी का, इनको वो बीमारी नहीं है। फिर वो बीमारी के असल कारण जानने के लिए उस मरीज़ के कई प्रकार के टेस्ट कराते हैं। टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है, डॉक्टर रिपोर्ट देखता है। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर को बीमारी का असल कारण पता लग जाता है, और जब असल कारण पता लग जाता है तब डॉक्टर उसका फिर इलाज करता है, और इलाज करने के बाद मरीज ठीक हो जाता है। उसी प्रकार बुद्ध ने संसार में दुख है तो दुख का कारण क्या है, उस कारण को जब समझना शुरू किया तो उसका कारण बुद्ध को पता लगा। संसार में दुख का कारण राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे दुख के कारण हैं। किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति होना, किसी चीज को पाने की लालसा, अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की लालसा, किसी को खो देने का गम, किसी से इतना आपकी लगन लग गई, राग पैदा हो गया, कोई चीज़ छिन गई तो विरह पैदा हो गया, वियोग पैदा हो गया, वियोग से कष्ट पैदा हो गया। यानी कि राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुख के कारण हैं। दुख का कारण इच्छा है। जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना दुख कम होगा, जितनी इच्छाएं ज़्यादा होंगी उतना दुख ज़्यादा होगा। आपको अगर लोभ है और वो चीज़ ना मिले तो दुख पैदा होगा।
है ना। अगर किसी से आपको मोह है, वो चीज़ आपको ना मिले तो आपको मोह पैदा, आपको दुख पैदा हो गया। अगर किसी से आपकी आसक्ति है और वो आपसे दूर हो जाए तो आपको दुख पैदा हो गया, है ना। आपको किसी से नफरत है, नफरत का जो परिणाम है वो दुख है। आप जब किसी से नफरत करते हैं, जिस क्षण आप किसी से नफरत करते हैं उसी क्षण दुख पैदा हो जाता है। तो हमें दुख दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें नफरत से दूरी बनानी पड़ेगी, हमें राग द्वेष लोभ मोह अहंकार से दूरी बनानी होगी। तो आपका अपने आप ही आधे से ज़्यादा कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि जो दुख है, जो कष्ट है, दो प्रकार का होता है। पहला कष्ट होता है शारीरिक, आपको चोट लग गई, दर्द हो गया, दुख पैदा हो गया, आपने इलाज कराया, मरहम पट्टी लगवाई, 8-10 दिन में जख्म भर गया, दुख खत्म हो गया। आपको बुखार हुआ, आपने इलाज किया, आप ठीक हो गए। यानी जो शारीरिक दुख है वो इलाज से दूर हो सकता है, लेकिन जो दूसरा दुख है वो मानसिक दुख है। मानसिक दुख मन से पैदा होता है। राग द्वेष लोभ मोह अहंकार ये मन से पैदा होता है। तो जो दुख मन से पैदा होता है उस दुख को मन से ही दूर किया जा सकता है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं वो दिमाग से पैदा हुई बीमारी है। मन शांत हो गया, आप डिप्रेशन से बाहर निकल आए, मन शांत हो गया, आप दुख से दूर हो गए। तो आपको ये देखना होगा, एक दुख को डॉक्टर दूर करता है, लेकिन जो मानसिक दुख है वो बुद्ध के धम्म से दूर होता है। वो दुख आप